और आप लोग कैसे कर सकते हैं मेरी और सारा की जिंदगी का फैसला? ज़हीन, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। अब सारा पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में बर्बाद तो नहीं कर सकती। अब इस ड्रामे को खत्म हो जाना चाहिए। नफरत हो रही है मुझसे, गुस्सा आ रहा है। बहुत बुरी लग रही हूँ मैं। अंकल भी यही चाहते हैं कि मेरी और सारा की शादी हो जाए। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाकर खुद कहा था, बहुत जल्द वो तुम दोनों को अलग करके सारा को मेरा बना देंगे। ऐसे मौके पे जहाँ पर बाबा इतने बीमार हैं, ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे, तुम मुझसे ज़हीन को छोड़ने की बातें कर रही हो। बाबा को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, और वैसे भी इस किस्से को एक दिन खत्म ही होना था। ज़हीन एक हादसा था और ये रिश्ता मजबूरी में जुड़ा था, इसलिए इस मजबूरी को खत्म करो, सब ठीक हो जाएगा। ये रिश्ता मजबूरी नहीं है मेरी, कभी थी बट अब नहीं है। क्या मतलब है? मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुम ज़हीन को पसंद तो नहीं करने लगी? पसंद नहीं करती तो अब नापसंद भी नहीं करती। उसकी जो जो बातें मुझे नापसंद थी मैंने सबको कबूल कर लिया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसकी इतनी हमायत क्यों कर रही हो? उसे तलाक ना लेने के बहाने क्यों ढूंढ रही हो तुम? उस मुश्किल वक्त में उसने मेरा बहुत साथ दिया है बेला, मेरा इतना ख्याल रखा है जितना कोई अपना भी नहीं रख सकता था। मुझे इज्जत दी है और कोई एहसान नहीं किया उसने तुम्हें अपने घर में रखकर। बाबा ने हजारों एहसान किए हैं उन लोगों पर, उनकी माली मदद की है, हमेशा ख्याल रखा है उन लोगों का। बेला, तुम इतनी संगदिल क्यों हो गई हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। कहीं मेरा शक सारा तुम ज़हीन से मोहब्बत तो नहीं करने लगी? जवाब दो मुझे। यस, आई एम इन लव विद हिम। I am seriously in love with him. एक गुड न्यूज़ है मेरे पास, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। ऐसी भी क्या गुड न्यूज़ है? जल्दी बताओ। सारा बहुत जल्द ज़हीन के साथ वापस जाने वाली है। शाज़मा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सारे में ऑफिस आना शुरू हो गया है और वो बेला मैडम ने भी मुस्तकिल घर में डेरा जमा लिया है। पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया उसने। क्या करोगी तुम? बेला की प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ है और वो बहुत जल्दी अपने ससुराल वापस चली जाएगी, और बच्चे के बाद उसे अपने बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगी, देख लेना। और अगर ज़हीन घर दामाद बनकर रहना शुरू हो गया तो? ऐसा कभी होगा नहीं और मैं होने नहीं दूंगी। और जहाँ तक मैं ज़हीन को जानती हूँ, वो बहुत खुददार और ईमानदार लड़का है। वो कभी भी घर दामाद बन के नहीं रहेगा यहाँ पे। हो भी सकता है शाज़मा, भाई सारा जैसी आसाइशों में पली लड़की कब तक उस मामूली ड्राइवर के साथ रहेगी? और अब तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है उसे। जिस बाप ने उसे आग कर दिया था वो तो खुद अपने सेंसेस में नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा पहले जैसा रोब और दबदबा नहीं रहा कि तुम उसे हाथ से पकड़ के घर से निकाल सको। रहना तो उसे वहीं पे पड़ेगा, क्योंकि सारम और बेला ज़हीन को कुछ खास पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उसे अपनी क्लास का समझते ही नहीं, इसीलिए। अच्छा, एहसन के वकील से मुलाकात हुई तुम्हारी? हाँ, बात हुई है। वो भी मुल्क से बाहर है, बहुत जल्दी वापस आ जाएगा और आते ही हमारा काम कर देगा। गुड न्यूज़। हंस भी लिया करो फोन पे कभी। शाज़मा, इस काम में ज़्यादा ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। देखो, एहसन की वो कंडीशन नहीं है कि वो ज़्यादा सरवाइव कर सके, तो उसके मरने से पहले ये घर और कंपनी के आधे शेयर्स तुम्हें अपने नाम पर करवाने हैं।
एक बार प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो जाए, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इस घर और कंपनी से नहीं निकाल सकती। आई नो। इट्स नॉट पॉसिबल। ये मोहब्बत नहीं, हमदर्दी है सारा। और तुम्हें ज़हीन पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत और हमदर्दी में फर्क होता है बेला। आज मुझे एतराफ़ कर लेने दो कि मैं चाहने लगी हूँ ज़हीन को, मोहब्बत करने लगी हूँ उससे। अपनी जिंदगी उसके बगैर गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम इस वक्त होश में नहीं हो। उसके साथ गुजारे हुए चंद दिनों का भूत सवार हो गया तुम पर। वरना ज़हीन जैसे मामूली लड़के के लिए तुम ये सब बातें नहीं कर सकती। वो कोई मामूली लड़का नहीं है, वो बहुत खास है, सबसे अलग। वो इतना अच्छा है कि मैं खुद को उससे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश की उससे दूर रहने की, उसको अवॉइड करने की, लेकिन मैं हार गई बेला। उसकी मोहब्बत इतनी सच्ची और खालिस थी कि मेरी नफरत भी उसके सामने हार गई। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ है, कब हुआ है, बट अब हो गया। वो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है बेला। जादू कर दिया उसने मेरे ऊपर। मैंने ऐसी फीलिंग्स कभी किसी इंसान के लिए महसूस ही नहीं की। क्या वो ये सब जानता है? नहीं, कभी बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं खुद भी अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। यहाँ आकर मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी जिंदगी में वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। और अब मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि मैं उसे अपने दिल की बात बता दूं। अब मुझसे और सब्र नहीं होगा। नहीं सारा, ज़हीन ने तुम्हारी सादगी और मासूमियत का बहुत फायदा उठाया। ऐसा भी क्या जादू कर दिया उसने तुम पर कि तुम्हें मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आ रही? ज़हीन ऐसा नहीं है बेला। वो एक सच्चा, ईमानदार और मुखलिस इंसान है। उसे हमारे पैसे और स्टेटस में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस दुनिया में अगर मुझसे कोई सच्ची और बेलौस मोहब्बत करता है ना, तो वो सिर्फ ज़हीन है। उसने मुझे मोहब्बत का असल मतलब समझाया। तुम्हें उसे अपने दिलो दिमाग से निकालना होगा। तुमने जितना तमाशा अपना बनाना था बना चुकी। अब मैं तुम्हारी जिंदगी के फैसले करूंगी। इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक होने जा रहा है, तुम हो के इसी दलदल में धंसे रहना चाह रही हो। बहुत पछताओगी अपने फैसले पर। किसकी गाड़ी है ये? तुम्हें इससे मतलब तो साफ जाहिर है। एक टूटी फूटी बाइक से इतनी आलीशान गाड़ी, कहां से आए इतने पैसे तुम्हारे पास? अपने हक और मेहनत की कमाई से आई है ये गाड़ी, वरना कुछ लोग दूसरों का हक मारकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम तो एहसन साहब की तबीयत मालूम करने के लिए आए थे। अरे क्यों नहीं। अब आप लोग जैसे भी हैं तो सारा के ससुराल वाले ही ना।
इस हैसियत से तो आप लोगों को स्पेशल प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, क्यों दामाद जी? छोड़े अम्मा, इस औरत के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, मालकिन हूं मैं इस घर की। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आए ना, तशरीफ लाएं। अब आप लोग इस घर में मुलाजिम की हैसियत से नहीं, बल्कि एहसन के समधी होने की हैसियत से तशरीफ लाएंगे। आपका बेटा तो न जाने कब से इस मौके के इंतजार में था, फाइनली इसका ख्वाब हकीकत बनकर पूरा हो गया। एहसन हयात का दामाद बनने का ख्वाब। जबान संभाल के बात कीजिए। मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। उसको किसी चीज का लालच नहीं है, समझ गई? चले अम्मा, अंदर चले। अरे पता नहीं फकीर कहाँ से आ जाता है। बस अब बहुत हो गया ज़हीन, अब कहीं मत जाना मुझे छोड़कर। इसीलिए तो आया हूँ, मैं साथ ले जाना, हमेशा के लिए अपना बनाने। चलोगी ना मेरे साथ? हाँ, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे साथ। बहुत खुश हूं मैं। उस छोटे से घर में खुश रह लोगी मेरे साथ? तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी खुश रह सकती हूँ। खुश रहने के लिए चीजों की नहीं, मोहब्बत की जरूरत होती है। मुझे तुम्हारी जरूरत है ज़हीन। मैं आसाइशों के बिना तो रह सकती हूँ, पर तुम्हारे बिना नहीं। सोच लो सारा, तुम शहजादी हो। मेरे साथ गुजारने वाली जिंदगी आसान नहीं होगी, और ना ही मेरा घर तुम्हारे इस महल जितना बड़ा है। घर क्या होता है ये मैंने तुम्हारे उस छोटे से घर में जाकर जाना। इन पत्थरों की दीवारों से और इनसे सजे मकानात से घर नहीं बसते। घर बसते हैं उनमें रहने वालों से और उनके दरमियान मोहब्बत से। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ ज़हीन, और मोहब्बत करने वाले हर हाल में एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। कैसी हो सारा बेटी? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, हर पल तुम्हें आंटी याद करती है, और बच्चे भी उदास हो गए बेचारे। मुझे भी आप सब लोगों की बहुत याद आती है। हम लोग एहसन साहब से मिल सकते हैं? क्यों नहीं आंटी, आइए ना, मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। इस हादसे ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। इतनी मुश्किलों से मैंने एहसन साहब के सामने खुद को सच्चा साबित किया था। सारा के मामले में तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही। इससे पहले भी तुमने अपनी बेवकूफी और जल्दबाजी की वजह से उसे खो दिया था, और अब। मॉम प्लीज, मैं अपने फ्यूचर के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और अब तो वो माजूर हो चुके हैं।
ऐसे में सारा से शादी करना मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब इस मामले में आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको मेरे साथ एहसन साहब की इयादत के लिए उनके घर चलना पड़ेगा। सारा हमें घुसने देगी घर में? आप उसकी फिक्र मत करें। उस मुलाजिम से शादी करने के बाद उसकी घर में पहली जैसी अहमियत नहीं रही। हम बेला और उसके शौहर से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, और जैसे मैंने अपनी मीठी मीठी बातों से एहसन साहब को कायल कर दिया था, वैसे इनको भी कर लूंगा। मुझे इसकी प्रेगनेंसी की खबर में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही। आजकल पैसे देकर फेक रिपोर्ट्स बनवाना कौन सा मुश्किल है। जल्दी इसकी हकीकत सामने आ जाएगी। और अगर ये बात सच हुई तो? बेला ठीक कह रही है आंटी। ये औरत अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। उसका झूठ तो बेनकाब हो ही जाएगा, पर इस टाइम ये जरूरी है कि इसको ऑफिस जाने से कैसे रोका जाए। ये पहले ही बाबा को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है। बाबा ने तो इसको कंपनी से बहुत पहले ही निकाल दिया था और सारे इख्तियारात भी छीन लिए थे, तो फिर अब किस हैसियत से वहां जाती है? तो क्या सारा नुकसान शाज़मा की वजह से हुआ था? ऑफ कोर्स मॉम, जभी तो अंकल ने ये डिसीजन लिया था। और मेरी बेबसी देखे कि मैं उसे कंपनी में आने से रोक भी नहीं सकता। जाहिर है वो एहसन की बीवी है भाई, और तुम ठहरे दामाद, तुम भला उसे कैसे ऑफिस जाने से रोक सकते हो? वैसे भाई एहसन ने हमेशा तुम्हें दामाद ही समझा, बेटा तो समझा ही नहीं। लेकिन आज यही उनके काम आ रहा है। अगर कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी इसको दे देते तो आज शाज़मा की इतनी जुर्रत ना होती कि हर चीज पे अपना हक जताती फिरती। काश ये औरत हमारी जिंदगी में ना आती तो आज हमारा घर भी सुकून में होता। बाबा की ये गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर उस बीए पास लड़की में ऐसा क्या नजर आया जो सारी कंपनी के इख्तियारात उसे देखकर खुद मुल्क से बाहर चले गए। वो मामूली सी रिसेप्शनिस्ट भला इतने बड़े कारोबार को संभाल सकती थी? मैं सिर्फ वकील साहब के आने का इंतजार कर रहा हूँ। अंकल की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं उनसे शाज़मा को तलाक देने के बारे में कोई बात करूं। अगर आप कहें तो मैं बाबा से बात करूं? वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सिर्फ बोल नहीं सकते। और मुझे यकीन है कि बाबा हमारी बात मान लेंगे। कुछ दे दिला के इस औरत को फारिग करते हैं। नहीं बेला, इस टाइम डॉक्टर ने बाबा को किसी भी किस्म की टेंशन लेने से मना किया है। We can't do this right now. सब्र करने का वक्त नहीं है सारा। एहसन साहब को प्रॉपर्टी के मामले में कोई डिसीजन लेना होगा। वो औरत बहुत मक्कार है। बच्चे के नाम पे जायदाद के पेपर्स पे दस्तखत करवा सकती है और तुम दोनों मुंह देखते रह जाओगे। तुम लोग को बहुत होशियार रहना होगा। कंपनी के मैटर्स को सारे में हैंडल कर लेगा, तुम दोनों घर के मामलात पे नजर रखो। मैं एहसन साहब से बात करती हूँ कि अपनी कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी सारिम को दे दें। भाई आखिर ये उनका इकलौता दामाद है। दामाद है लेकिन अकलौता नहीं। शायद आप भूल रही हैं कि एहसन का एक और दामाद है जिनसे उनकी बेटी ने आके बगावत में कोर्ट मैरिज कर ली थी, यानी ज़हीन। और सारा ज़हीन के साथ रहना चाहती है, लेकिन बिना पैसों के तो नहीं रहेगी ना। तुम अपनी बकवास बंद करो। बेला, ये क्या कह रही है? झूठ बोल रही है मॉम। सारा ज़हीन के साथ नहीं जाएगी। क्यों? तुम लोग देख लेना, वो बहुत जल्द एहसन हाउस में घर दामाद की हैसियत से आ जाएगा। फिर आपका और आपके बेटे का पत्ता हमेशा के लिए साफ। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी बहन के बारे में इस तरह से बात करो? क्यों? ऐसा क्या गलत कहा मैंने? तुम्हारी बदनामे जमाना बहन को पूरा शहर जानता है। और वैसे आंटी,
आप तो इस लड़की के काले करतूतों से वाकिफ होंगी ना। आपको इसे पता होगा कि एहसन इसे कानूनी तौर पर आग करती है। अब मैंने इस बात का इश्यू नहीं बनाया, वरना मैं इसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकालती। और एहसन की बीवी होने की हैसियत से भला मुझे कौन रोक सकता है? मैंने तो बस इस बेचारी पर तरस खाया है। अब मैं आपको और आपके बेटे को वार्न कर रही हूं कि मेरे रास्ते में रुकावटें पैदा करने की कोशिश मत करें। मुझसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं, बहुत पछताएंगी आप। और आइंदा अगर मुझे किसी ने इस घर से और कंपनी से निकालने की बात की तो उसका अंजाम उसे खुद भुगतना होगा। क्या करोगी तुम? अदालत में घसीटूंगी तुम सबको। और तुम्हें तो मैं एहसन की प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने दूंगी। इसका मतलब यह है कि शाज़मा सच कह रही थी, तुम्हारी बहन उस ड्राइवर को नहीं छोड़ना चाहती। मुझे ज़हीन की गुर्बत पे कोई शर्मिंदगी नहीं। इनफैक्ट मुझे उसकी ईमानदारी, सच्चाई और तमाम खूबियों पे फख्र है। अखियां तेरी दीद दी पना चाहिए। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है? मैम बहुत जिद कर रहे हैं, कल से मेडिसिन ही नहीं ले रहे। तो जबरदस्ती खिलाओ इसे। मैडम मैं कोशिश तो कर रहा हूँ मगर ये काबू में ही नहीं आ रहे। मुझे अगर मगर सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। जिस काम के लिए तुम्हें लाया गया वो काम करो। ये मेडिसिन तुमने से रोज की लानी है, अगर नहीं खाता तो जबरदस्ती मुंह में डालो। इधर तो पीछे हटो। इधर मुंह करो, इधर मुंह खोलो, मुंह खोलो। हजम करो, हजम करो। जिंदा रहना चाहते हो कि नहीं? बोलो, जिंदा रहने ना? जिंदा रहने के नहीं? फिर वही सब कुछ करो जो ये कहता है। इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अभी तो मुझे तुमसे और तुम्हारी बेटियों से बहुत हिसाब चुकाना है। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगी कि भीख में तुम मुझसे मौत मांगोगे। कुछ दिन पहले तुमसे मिला था तो चेहरे पर रौनक थी, आज गहरी उदासी छाई हुई। क्या बात, भाभी से कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया तुम्हारा? यार झगड़े वहां होते हैं जहां प्यार होता है, अहमियत होती है, रिश्ता होता है।
मेरे और सारा के दरमियान तो कभी मियां बीवी वाला ताल्लुक रहा ही नहीं। तुम तो पिछली मुलाकात में बहुत खुश थे, मुझे लगा सब कुछ ठीक है तुम दोनों के बीच। बहुत तारीफें कर रहे थे तुम मुझसे सारा की, और बकौल तुम्हारे उसमें काफी बदलाव आ गया था। तुम्हारे घर के माहौल में ढलने लग गई थी वो, तुम्हारा एहतराम करने लग गई थी। वो सब शायद वक्त गुजारने के लिए कर रही थी, या एडवेंचर था उसके। यार मैं उसकी मोहब्बत में ऐसे खींचा चला गया कि अपनी हैसियत भूल गया कि महलों में रहने वाली शहजादी को एक ना एक दिन अपने महल वापस जाना ही है। क्या मतलब? वो जा चुकी है? पिछले हफ्ते एहसन साहब का एक्सीडेंट हुआ, तब से वो वहीं पर है और मुझे उसके वापस आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इतना वक्त गुजारा है उसने तुम्हारे साथ, एक ही घर में एक ही छत के तले कमरे में साथ रहती थी तुम्हारे। मजबूरी थी शायद उसकी, अगर मेरे पास ना रहती कहाँ जाती। मगर अब तो उसके लिए हयात पैलेस के दरवाजे हमेशा के लिए खुल चुके हैं। निकाह का बंधन बहुत मजबूत होता है। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उससे अलग नहीं कर सकती। ये सब किताबी बातें हैं यावर, हकीकत से इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी को शिद्दत से चाहा, और खुदा की जात से मायूस नहीं होते, उस पर यकीन रखो, वो तुम्हारे दिल की आवाज जरूर सुनेगा। मैं यही कहूंगा कि सारा तुम्हारी बीवी है। अभी जाओ, जाकर मिलो उससे, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ उसे और वापस ले आओ। हाँ ना? मेरे ख्याल में तुम्हें जल्द अज जल्द ज़हीन से तलाक ले लेनी चाहिए। ये मेरी जिंदगी है सारिम भाई, और अपनी जिंदगी के तमाम फैसले मैं खुद करूंगी। इसका मतलब यह है कि शाज़मा सच कह रही थी, तुम्हारी बहन उस ड्राइवर को नहीं छोड़ना चाहती। मुझे ज़हीन की गुर्बत पे कोई शर्मिंदगी नहीं। इनफैक्ट मुझे उसकी ईमानदारी, सच्चाई और तमाम खूबियों पे फख्र है। सारा, उन खूबियों से पेट नहीं भरा करता, मखमल में टाट का पेन नहीं लगाया जाता। ये मोहब्बत नहीं है, वक्ती लगाव है। कुछ दिन यार आओगी तो उसे भूल जाओगी। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि मैं चंद दिन यहाँ रहूं और अपने शोहर को ही भूल जाऊं। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूं और अब इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा। साहब जी, कुछ लोग आए एहसन साहब की इयादत के लिए। कौन आए? कोई रूमी साहब है, उनकी वालिदा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की? अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहां से, और दोबारा यहां आने का सोचना भी मत। घर है मेहमानों के साथ। सारिम भाई, आप नहीं जानते इन लोगों को। ये बहुत ही लालची, मतलबी और खुदगर्ज लोग हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस लालची भेड़िए से बचा लिया, वरना वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और आज उसी गलतफहमी को दूर करने आया हूं, और आप सबको यकीन दिलाने हो कि मैं सारा से सच्ची मोहब्बत करता था।
मेरे नियत में खोट नहीं था। मुझे पैसों की कोई लालच नहीं थी सारा। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। तुम मेरी नजरों में इतना गिर चुके हो ना कि अब तुम जितनी मर्जी वजाहतें पेश कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोगों की असलियत मैं अपनी आंखों से देखकर आई थी। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मॉम प्लीज आप ही समझाएं सर। क्या समझाऊं? सारा कसूर तो मेरा ही है। रूमी सारा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन एहसन साहब तैयार नहीं थे। फिर इन दोनों ने फैसला किया कोर्ट मैरिज करने का, और रूमी ने मुझसे कहा कि इसके फैसले में मैं इसका साथ दूं, लेकिन मैं राजी नहीं थी। मैं अपनी शौहर की मर्जी के खिलाफ इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती थी। फिर रूमी ने मुझे कायल करने के लिए मुझसे झूठ बोला कि सारा से शादी वो उसके पैसे के लिए करना चाहता है, और बदकिस्मती से सारा उस वक्त हमारे घर आ गई। उसने सारी बातें सुन ली और रूमी से मुतनफ़र हो गई। बेटा, रूमी तुमसे कल भी मुखलिस था और आज भी मुखलिस है। मेरी गलती की सज़ा मेरे बेटे को मत दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, रूमी को माफ़ कर दो और इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दो। शायद आप जानती नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। मुझे ये सब कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग इस वक्त यहाँ से चले जाएं। वो बहुत गुस्से में है, आपकी कोई बात नहीं सुनेगी। मैं बहुत बेसुकून। रातों को मुझे नींद नहीं आती ये सोचकर कि मेरा बेटा मेरे किए की सजा भुगत रहा है। मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक बार रूमी को सारा से बात करने दें। ये उससे बात करके उसकी गलतफहमी दूर कर देगा। उसके बाद जो सारा का फैसला वो हमें मंजूर होगा। ठीक है, एक आखिरी कोशिश करके देख लो तुम। थैंक यू। आप बैठो प्लीज। सारा, तुम अभी तक गए नहीं और यहां क्या कर रहे हो? मैं सारिम भाई की इजाजत से तुमसे बात करने आया हूं, और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम चले जाओ यहां से अभी, इसी वक्त। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, और ना ही तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने आया, और ना ही तुमसे ये कहना है कि ज़हीन को छोड़कर मुझे अपना लो। मैं बस तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आया। अगर आज तुमने मुझे अपनी वजाहत करने का मौका नहीं दिया ना सारा, तो मैं उम्र भर बेसुकून रहूंगा। प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बोलने का मौका दे दो। तुम जो चाहोगी, जो फैसला करोगी, मुझे कबूल है। मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारा बीबी किधर है? जी वो तो अपने कमरे में है। अच्छा। अरे मैं बताना भूल गई आपको, वो कुछ मेहमान आए हुए उनके कमरे में। कौन? वो रूमी साहब हैं जी। अब मैं उनको बताऊं आप आए हैं? नहीं, फिर आऊंगा। अगर उस वक्त वो सब कुछ ना कहा होता तो आज तुम मेरी होती, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। सारा,
बस हो गई तुम्हारी वजाहत मुकम्मल। अब चले जाओ यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। तुम मेरी बात पर एतबार क्यों नहीं करती? मैं कैसे यकीन दिलाऊं अपनी मोहब्बत का? सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे बताओ मैं तुम्हारी गलतफहमी कैसे दूर करूं सारा? तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं? खबरदार, हाथ लगाने की जुर्रत मत करना मुझे। सारा, आई एम सॉरी। तुमने जो कहना था तुम कह चुके। अब चले जाओ यहां से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गेट आउट। वो कुछ मेहमान आए हुए उनके कमरे में। वो रूमी साहब है जी। ऐसा नहीं कर सकती सारा। उस रूमी पर तुम कैसे एतबार? नहीं, तुम मेरे पास लौट कर आओ या ना, मगर मैं तुम्हें उस रूमी के झांसे में दोबारा नहीं आने दूंगा। तुम्हें उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। बहुत प्यार करता था तुमसे। उसकी सच्ची मोहब्बत की गवाह तो मैं खुद भी हूँ। मुझे आज भी याद है कि यूनिवर्सिटी में कैसे पागलों की तरह तुम्हारे पीछे फिरता था। वो कितना चाहता था वो तुम्हें, बहुत कदर करता था तुम्हारी, लेकिन तुमने हमेशा उसे नजरअंदाज किए, कभी उसे सीरियसली नहीं लिया। सीरियसली लिया था, लेकिन क्या किया उसने मेरे साथ? रूमी एक निहायत ही लालची और खुदगर्ज लड़का है। वो और उसकी माँ मिलकर अब कोई नया गेम खेलना चाह रहे थे। उनको पता चला कि बाबा माजूर हो गए तो आ गए अपनी किस्मत आजमाने। वो सब कुछ एक गलतफहमी। कोई गलतफहमी नहीं थी बेला। अल्लाह का शुक्र है कि सही वक्त पे उन लोगों के असली चेहरे सामने आ गए, वरना शाज़मा जैसा एक और अजाब मुसल्लत हो जाता हम पर। मेरा दिल कहता है रूमी एक अच्छा लड़का है, बाहर का पढ़ा लिखा है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात तुम्हें बहुत खुश रखेगा, दिलो जान से चाहता है तुम्हें। तुम कितनी भोली हो ना बेला। तुमने जिंदगी की सख्तियां और तलखियां नहीं देखी ना कभी। मैंने किया है। इस 1 साल के अरसे में मैं जितनी सख्तियों को झेल चुकी हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी उम्र से 10 साल बड़ी हो गई। मैं अब पहले जैसी सारा नहीं रही, जो नादान थी, स्टूपिड थी, जिसे लोगों की पहचान नहीं थी। मैंने बहुत से चेहरों को बेनकाब होते हुए देखा है बेला। जिंदगी की बदसूरती और गुर्बत को बहुत करीब से देखा है। बहुत करीब से।